Assalamu alaikum everyone. Myself Shahid Abbas Shirazi on the platform of Intellectual Launch. तो आज हम बात करेंगे कि जो पैसेज हमें पेपर में गिवन होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में, चाहे वो सीएसएस का पेपर हो चाहे वो पीएमएस का पेपर हो, तो उस पैसेज की जो प्रेसी हम करते हैं उसके लिए कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं। अ, किन रूल्स को हमने फॉलो करके प्रेसी को बनाना होता है या उसका पैसेज जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो कैंडिडेट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स हैं, बहुत सारों को तो उनके रूल्स ही कंप्लीट नहीं पता होते। मैंने काफ़ी बुक्स को पढ़ा है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनके अंदर रूल्स कंप्लीट नहीं लिखे हुए। जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे उसमें भी एडिशन किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी जगह से इसको बहुत सारी अच्छी बुक से इनको कलेक्ट किया है कुछ रूल्स को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसी पैसेज में होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसी पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं उन रूल्स की जो किसी भी पैसेज की हम प्रेसी करते वक़्त हमें उनको फ़ॉलो करना होता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले उन रूल्स को सीख लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो रूल्स हैं इनको अप्लाई हमने कैसे करना होता है पैसेज के दौरान, और प्रेसी के दौरान हमने उन 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 रूल्स को कैसे अप्लाई करना होता है। तो पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, रूल्स को हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम प्रेसी की सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। तो आइए फिर प्रेसी के रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो हम बात करते हैं उन रूल्स की, जो रूल्स जो हैं वो सीएसएस या पीएमएस ऐसे की जो प्रेसी राइटिंग के लिए ज़रूरी हैं, उन रूल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है जी कि प्रेसी शुड कंटेन द फॉलोइंग, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसी के अंदर होनी चाहिए या जिनको हमने कंसीडर करना है। उसमें सबसे पहले तो है कि प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द गिवन पैसेज। ये तो एक ऐसा रूल है जो हम सबको पता है कि जी 1/3 होना चाहिए इसका पैसेज जो हमारे पास मौजूद होगा एग्ज़ामिनेशन में, तो उसको हमारा 1/3 हमने करना है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो होती है जी उसका टाइटल, जो कि हमने हमेशा टॉप पे लिखो। टॉप पे आपने इसका जो टाइटल है वो लिखना है, जो भी आप सूटेबल समझते होंगे वो हमेशा प्रेसी का जो पैसेज बनाएंगे उसके टॉप पे आना चाहिए। तो डेफिनेटली जो टाइटल है वो शुड बी शॉर्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और सजेस्टिव एक नेचर उसकी होनी चाहिए। तो टाइटल जो है वो आपका सजेस्टिव और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने इसको टॉप ऑफ द पैसेज लिखना है जो अपने प्रेसी बनाएंगे, और शॉर्ट सेंटेंसेस का आपने यूज़ करना है, यानी बेहतर तो होगा कि आप इसको फ्रेजेस की शक्ल में लिखें जो कि आपके आइडिया को सम अप कर दे, ठीक है, जो आप नीचे कहना चाहते हैं। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसके पढ़ने से आपको नीचे पैसेज में जो बात की गई है उसके बारे में एक आइडिया मिल जाए, यानी डिटेल चाहे ना आए लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाए कि ये पैसेज किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो वो आपने लिखना है। तो ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि इनमें अलाइनमेंट होनी चाहिए टाइटल में और जो आपने प्रेसी का पैसेज बनाया होगा उसमें। तो कोशिश करें कि टाइटल को फ्रेजेस में बना लें, फ्रेज बेस्ड कर लें ताकि ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो। इससे क्या होगा कि शॉर्ट भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबल भी होगा इजीली, और क्लैरिटी भी इसमें आ जाएगी। हमने जब भी टाइटल लिखना है उसका जो ईच वर्ड है वो कैपिटलाइज करना है सिवाय प्रेपोजिशंस के। एक्सेप्ट प्रेपोजिशंस आपने तमाम जो वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट्स होंगे उनका जो है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है आपने कि टाइटल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखें, क्योंकि आप जिस मोमेंट पे प्रेसी कर रहे हैं वो आपने प्रेजेंट सिचुएशन में बताना है कि ये जो पैसेज है इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, तो वो प्रेजेंट सिचुएशन में ही आपने बताना है। तो आपने प्रेजेंट सिचुएशन में बताना है कि आपने टाइटल में क्या लिखा है और नीचे पैसेज किस चीज़ के ऊपर होगा। फिर हम ये भी कहते हैं कि वही टेंस आपने यूज़ करना है। टेंस का जो यूज़ है वो किस चीज़ के हिसाब से होना चाहिए,
वो पैसेज के हिसाब से होना चाहिए कि भाई जो आपका पैसेज है। और अगर आपको ये समझ ना आए तो मस्ट बी इन पास्ट टेंस, ठीक है, हमेशा इसको पास्ट टेंस में बनाएं। इनडायरेक्ट स्पीच के साथ इसको लिखें, इनडायरेक्ट स्पीच के साथ लिखें मीन्स के अकॉर्डिंग टू द राइटर जो है आपने राइटर की बात करनी है, ठीक है जी। डिस्कस व्हाट राइटर सेड, तो वो जो चीज़ है आपको बेहतर अंदाज से फिर आप आगे एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जो राइटर ने इस पैसेज में बात डिस्कस की है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। उसके बाद आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है वो इंक्लूड करनी है प्रेसी के अंदर जी। जो इररेलेवेंट है, जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। इसमें आपने जो वर्ड्स होंगे उनकी फीलिंग्स को भी देखना है कि भाई फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, कि कोई बात जो है या जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पैराग्राफ में उसके लिहाज से भी, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर परफॉर्म की गई है उसको भी आपने देखना है। तो जो भी आपका प्रेसी में सेंटेंसेस बनेंगे वो कनेक्ट होने चाहिए एक दूसरे के साथ और उनका सीक्वेंस नज़र आना चाहिए। दे मस्ट बी कनेक्टेड और एंड प्रेजेंट अ सीक्वेंस, और वही सीक्वेंस जो सीक्वेंस पैसेज में है। एंड आल्सो मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द गिवन पैसेज, वो भी सीक्वेंस के साथ आना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी को आपने बहुत सिंपल यूज़ करना है, जो आपके पास मुश्किल वोकैब दी होगी उसको आपने ओमिट कर देना है। आपने क्या करना है, ओमिट कर देने हैं फिगरेटिव वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उसके बाद पैसेज में को जो है ना आपने सीक्वेंस मेंटेन करना है। फिर उसके बाद प्रेसी एक पैराग्राफ के ऊपर आपने बनानी है, शुड बी वन पैराग्राफ होना चाहिए इसका, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनका जो कलेक्टिव नाउन बनता है उसका इस्तेमाल करें, ना कि सबको बारी बारी आप लिखें, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देखें जी, प्रेसी के अंदर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, और इसमें सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपने प्रेसी को विद आए से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो आपने राइटर के साथ स्टार्ट करना था, राइटर सेड दैट या राइटर ओपाइंस दैट, ठीक है, इस तरह आपने स्टार्ट करना है। प्रेसी के अंदर कोई भी डिजिट्स शामिल नहीं करना है आपने, ठीक है, कोई भी डेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड नहीं करना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आपने ऐड नहीं करना, जैसे कि हमारे पास होता है ना कि जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आपने अब ये तो है एक फैक्ट, तो इसको आपने ऐड नहीं करना। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाना प्रेसी के अंदर, ठीक है, और ना ही क्वेश्चनेबल मटेरियल को यूज़ करना है आपने प्रेसी बनाते वक्त, मतलब वाई, व्हाट, हाउ, इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके बाद आपने जो एक्सप्लेनेशन है पैसेज के अंदर वो भी ऐड नहीं करनी। अगर कोई बात की गई है और उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है तो वो भी डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इवेंट्स को मेंशन करना है, ओनली इवेंट्स जो बताए गए हों अंदर, ठीक है जी। कोई खुद से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या खुद से एनालिसिस आपने वहाँ पे नहीं मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद
कोई भी ऐसे वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स जो पैसेज में इस्तेमाल हुए हैं उनको भी आपने मेंशन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो नॉन अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करना, और उनके से जस्ट अंडरस्टैंडिंग को गेन करना है आपने, और गेन करने के बाद आपने उनकी सेंस इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। तो पैसेज में डिवाइड नहीं करना आपने अपने प्रेसी के पैसेज को। तो ये वो रूल्स हैं जिन रूल्स पे आपने चल के आपने अपनी प्रेसी को लिखना है। कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए ये आपके सामने है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें आपने शामिल नहीं करनी वो भी ये आपके सामने है। जब भी आपने पैसेज पढ़ना है तो आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे और कौन सी नहीं। बारी बारी उसको देखते जाना है, जो डोंट्स हैं उनको आप ऊपर लाइन लगा दें, और जो ऐड करने हैं वो चीज़ें फिर ऐड अप कर लें। जी, तो आई होप कि आप ये चीज़ सीख चुके होंगे कि किस तरह हम रूल्स जो हैं वो हमारे प्रेसी के क्या हैं। याद रखिए, कंप्लीट रूल्स का याद होना, पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी एनफ प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के पैसेजेस होते हैं, फ़िलोसॉफ़िकल होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर आ सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर आ सकता है, कोई भी किसी भी लेवल का पैसेज जो है ना आपके सामने आ सकता है। तो ये जो रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उन रूल्स के ऊपर अगर आप उनको फॉलो करें तो आप किसी भी पैसेज की प्रेसी कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रेसी को आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है। कोशिश करें सिंपल लैंग्वेज हो, देयर इज नो नीड फॉर फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई ना हो। पैसेज जो दिया हुआ है उसको कम से कम 3 बार पढ़ लें, और जो रूल्स आपने पढ़े हैं, जैसे जैसे आप पैसेज को पढ़ते जाएं वैसे वैसे उनको अप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो देन आपके पास जो पैसेज बचेगा वो प्रेसी का पैसेज होगा। तो आपके सामने एक पास पेपर की प्रेसी करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है और किन स्टेप्स के ऊपर चल के आपने प्रेसी को करना है, अपने पैसेज को प्रेसी में कन्वर्ट करना है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग आउट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज। Thank you very much.